तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनकी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है, तो क्या वो 20 लाख रुपए तक का होम लोन ले सकते हैं 30 सालों के लिए। तो ये हम एलिजिबिलिटी आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि 25,000 सैलरी पर आपको 20 लाख का होम लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि उन्होंने एसबीआई बैंक का पूछा था, लेकिन एसबीआई बैंक ने अपना एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर वगैरह दिया नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले तो अमाउंट डालना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने मंथली इनकम डाल दी 25,000 रुपए। कितने साल के लोन लेना, 30 सालों की लोन लेना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर करा जा रहा है एचडीएफसी में 8.75 करा जा रहा है। अगर आपकी कोई अदर ईएमआई पहले से ही चल रही है तो वो ईएमआई भी आप डाल के यहाँ से एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए 25,000 सैलरी पर अगर आप 30 सालों के लिए एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेते हो तो आप 12,71,132 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। मतलब आप 20 लाख रुपए का लोन नहीं ले सकते अगर आपकी मंथली सैलरी 25,000 रुपए। अगर आपके देखिए 20 लाख रुपए का लोन लेना है तो उसके लिए आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सैलरी को बढ़ाते हैं, यहाँ पे 25 की बजाय हम यहाँ पे करते हैं 30,000 रुपए। तो 30,000 में देखिए आप 17,16,000 रुपए का जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए। अब हम यहाँ पे सैलरी को और बढ़ाते हैं, यहाँ पे 35,000 रुपए करते हैं। तो देखिए 35,000 सैलरी पर करेक्ट आप 20 लाख रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए अगर आप 30 सालों के लिए होम लोन लेते हो, जिसकी 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईएमआई बनेगी 15,750 रुपए। अब ये ईएमआई आपकी कैसे कैलकुलेट करके आई ये भी हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। तो देखिए आप जो है अगर 35,000 आपकी सैलरी है तो आप 20 लाख रुपए का होम लोन का अमाउंट ले सकते हो। इस लोन अमाउंट को आपको आना है यहाँ पे अपनी ईएमआई कैलकुलेटर पे, यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है, हमने यहाँ पे मान लिया 8.75। और कितने साल के लिए लोन लेना, 30 सालों के लिए लोन लेना है। 15,750 की ईएमआई बन रही है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 15,750 की ईएमआई बन रही है। बस यहाँ पे ईएमआई बता रहा है, टोटल इंटरेस्ट नहीं देख सकते हो आप। टोटल इंटरेस्ट आप इसी ईएमआई कैलकुलेटर पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो टोटल इंटरेस्ट आपको 36,67,968 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 56,70,000 रुपए की करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको देखिए अपनी मंथली सैलरी डाल के अपना होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करना हो तो आप यहां से कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी बैंक से अगर आपको होम लोन लेना है उस बैंक का आपको एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर जो है यहाँ पे मिल जाता है, जैसे एक्सिस बैंक का मिल जाता है, आईसीआईसीआई का मिल जाता है। फिलहाल एसबीआई बैंक ने तो उनका नहीं दिया हुआ है यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, तो यहाँ पे हम एचडीएफसी बैंक का हमने यूज कर लिया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अगर हम एचडीएफसी बैंक से ही होम लोन लेते हैं तो हमको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। तो एचडीएफसी बैंक में देखिए स्पेशल हाउसिंग लोन रेट जो चलते हैं सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल के लिए, जिसकी स्टार्टिंग होती है 8.75% से 9.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वहीं जो स्टैंडर्ड हाउसिंग लोन रेट चलते हैं तो उनकी स्टार्टिंग होती है 9.40% से। क्रॉसिंग फीस की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे जो सैलरीड होंगे और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होंगे उनके लिए अप टू 0.50% लगती है लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस, जिसकी स्टार्टिंग होगी 3300 रुपए। वहीं जो है यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल आते हैं उनकी प्रोसेसिंग फीस जो है अप टू 1.5% लगेगी। एनआरआई के लिए प्रोसेसिंग फीस अप टू 1.5% लगेगी। इसके अलावा हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो 18 साल मिनिमम एज अप्लाई करने की और मैक्सिमम 70 ईयर है। प्रोफेशन सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी इंटेलिजेंट इंडियन अप्लाई कर सकते हैं। टेन्योर आप मैक्सिमम 30 सालों के लिए ले सकते हो। वहीं आपको सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की भी कैटेगरी दिखाई गई, इसमें दो कैटेगरी आती है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में आपके आते हैं डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी। और नॉन प्रोफेशनल में आते हैं आपके ट्रेडर, कमीशन एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कितना लोन मिलता है, तो 30 लाख तक का अगर आप होम लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% तक लोन जो है वो एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कर देता है। 30 लाख से 75 लाख लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% और 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन जो है वो एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कर देता है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आपको केवाईसी के डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने पड़ेंगे, जिसमें आप पैन कार्ड देना होगा और इसके अलावा कोई भी एक ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह दे सकते हो। इनकम के डॉक्यूमेंट में जो सैलरीड होंगे उनको 3 मंथ का सैलरी स्लिप, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी, और फॉर्म 16 या आईटी रिटर्न, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दिखाना पड़ेगा। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल होंगे उनको आईटीआर दिखाना पड़ता है 2 ईयर का, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 2 ईयर का, और 12 मंथ का आपको करंट अकाउंट स्टेटमेंट और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाना पड़ता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो अलॉटमेंट लेटर या बायर एग्रीमेंट दिखाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप कोई रीसेल होम खरीद रहे हो तो टाइटल डीड हो गई। इसके अलावा जो आपने इनिशियल पेमेंट आपने करी होगी सेलर को वो दिखानी पड़ेगी, और कॉपी ऑफ एग्रीमेंट टू सेल आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपको कंस्ट्रक्शन कराना है तो टाइटल डीड ऑफ प्लॉट देना है। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, उसका भी प्रूफ देना पड़ता है। कॉपी ऑफ प्लान हो गया अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट हो गया। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे लगते हैं एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए। तो अगर आपको देखिए होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करना है तो सिंपली आप अपनी मंथली सैलरी डाल के, टेन्योर डाल के और रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के अपना एलिजिबिलिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आप मैक्सिमम यहाँ से होम लोन ले सकते हो। और अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है तो ईएमआई कैलकुलेट के लिए आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे होम लोन के अलावा पर्सनल लोन और कार लोन का भी ईएमआई आप डिटेल से कैलकुलेट करके
देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने किसी बैंक के, तो यहाँ पे देखिए अगर हम आपको होम लोन के ऑफर जानने हैं तो देखिए हर बैंक का होम लोन का लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल हम बात करें जैसे एचडीएफसी बैंक के होम लोन के बारे में जानना, तो एचडीएफसी बैंक होम लोन का लिंक मिल जाएगा। इसके होम लोन पे आपको जाना है, डायरेक्ट आप यहाँ से अपना एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो, इसके फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा, इसके फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो। कोई ऑफर अगर एचडीएफसी बैंक लॉन्च करता है होम लोन का तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको बड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।